बिहार बोर्ड में आज से स्कूल कॉलेज नहीं जाने वालों की खैर नहीं होगी। यहाँ पे जांच जो है वो आज से यहाँ पे शुरू कर दी गई है। जो भी स्कूल कॉलेज छात्र नहीं जा रहे हैं, आज उन सभी का लिस्ट जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। साथ ही साथ जो सभी सरकारी स्कूल कॉलेज है उसमें विषयवार कक्षाएं जो है वो भी निर्धारित कर दी गई है कि सोमवार से शनिवार तो कौन कौन सी क्लास चलेगी, कितने देर तक क्लास चलेगी, लंच के बाद कौन सी क्लास होगी। सभी विषयों के सभी स्ट्रीम की अलग अलग कक्षाएं जो है वो यहाँ पे चलेगी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरी जानकारी यहां पे देख लीजिए कि किस टाइम में आपकी कौन सी क्लास चलेगी और किस टाइम में आपको स्कूल कॉलेज यहां पे हर हाल में जाना होगा। अब इसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, आपको जाना ही होगा। नहीं तो निरीक्षण टीम अगर यहां पे पहुंची है और अगर आप एब्सेंट पाए जाते हैं लगातार यहां पे 20 दिन तक अगर एब्सेंट है, 15 दिन तक एब्सेंट है, तो आपको कोई भी यहां पे रियायत नहीं दी जाएगी, सीधी आप पे कार्रवाई की जाएगी और आप सीधे स्कूल कॉलेज से बाहर हो जाएंगे। तो आइए देखते पूरी जानकारी। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले यहां पे मिलती रहे। पूरी जानकारी देखिएगा कि कैसे आपको स्कूल कॉलेज जाना है, लंच बाद क्या होगा, किस किस दिन कौन सी क्लास चलेगी, पूरा देख ले। उसी अनुसार जो स्कूल कॉलेज आपको यहां पे पहुंचना होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि राज्य के जो भी 10वीं या 12वीं के स्कूल कॉलेज हैं उन सभी में आपकी प्रैक्टिकल की क्लास भी चलेगी। 4 दिन पूर्व निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब 11वीं और 12वीं में प्रत्येक दिन जो आपका पेपर है वो भी होगा और प्रैक्टिकल की क्लास भी चलेगी। तीनों संकाय की मुख्य 3 विषय की हर दिन 9 कक्षाएं होगी, यानी एक दिन में आपका 9 क्लास चलेगा। सभी क्लास में आपको प्रेजेंट होना होगा। ऐसा नहीं होगा कि अटेंडेंस बनाकर घर चले गए, तो ऐसा नहीं होगा। 9 क्लास आपकी डेली होगी, लंच तक मिलाकर लंच के बाद तक 9 क्लास पूरा कर लिया जाएगा। इसमें 5 जो है वो आपका पेपर का होगा और 4 आपका प्रैक्टिकल होगा। इसके अलावा भाषा, अतिरिक्त विषय, खेल और लाइब्रेरी में हर दिन किसी न किसी विषय की क्लास चलेगी। 9वीं और 10वीं में प्रत्येक 8 विषयों की क्लास चलेगी। गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी की कक्षाएं लंच के पहले और इसके बाद सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, लाइब्रेरी एवं वैकल्पिक विषय की कक्षाएं भी चलेगी। 9वीं 10वीं में सप्ताह में 2 दिन मंगल और गुरुवार को खेल की भी क्लास चलेगी। बता दें अब तक राज्य भर में स्कूल का समय एक जैसा होता था, लेकिन कक्षाओं का विषयवार निर्धारण प्रिंसिपल करते थे। इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब राज्य के सभी 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल में एक जैसी क्लास चलेगी। जो बिहार बोर्ड यहाँ पे लाया है उसी तरह से क्लास चलेगी। प्रिंसिपल आपके हाथ में आप कुछ नहीं रहेगा, यानी आप प्रिंसिपल में के पास एप्लीकेशन भी आप देंगे स्कूल कॉलेज नहीं जाने पर तो कोई भी वहां पे सुनवाई नहीं की जाएगी। इस बाबत पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया, हर स्कूल में प्रायोगिक कक्षाएं अब अनिवार्य कर दी गई है। स्कूल को सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक कक्षाएं चलानी होगी। हर विषय में अब हर दिन पढ़ाई अनिवार्य रूप से कर दी जानी है, यानी हर दिन आपको जाना होगा, एक दिन भी आपको एब्सेंट नहीं करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि लंच बाद जो है वो वहां पे कौन सी क्लास चलेगी। 11वीं या 12वीं की सभी संकायों की सैद्धांतिक कक्षाएं लंच तक चलेगी। लंच के बाद 3 कक्षाएं प्रैक्टिकल की होगी, जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान शामिल हैं। इन 3 विषयों की प्रैक्टिकल कक्षाएं हर दिन चलेगी, यानी प्रैक्टिकल का कॉपी जो है वो अब आप मन मुताबिक नहीं बना सकते। जो आपके स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल करवाया जाएगा उसी का प्रैक्टिकल कॉपी बनवाना होगा, तभी आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में मार्क्स मिलेगा जो कि आपका फाइनल एग्जाम होगा। नहीं तो आपको मार्क्स भी वहां पे नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 11वीं और 12वीं में खेल, भाषाएं, अतिरिक्त विषय और लाइब्रेरी की कक्षाएं लंच के बाद अलग अलग दिन संचालित होगी। अब तक स्कूल का रूटीन प्रायोगिक कक्षाएं शामिल नहीं होती थी, केवल थ्योरी की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की क्लास भी चलेगी। निरीक्षण किया जाएगा, यानी निरीक्षण टीम पहुंचेगी। देखिए स्कूल के निरीक्षण में जांच की जाएगी कि समय पे पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो समय पे सारणी दिया गया है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल कक्षाएं चलती है या नहीं चलती है। निरीक्षण लंच के बाद किया जा सकता है। इस बाबत छात्र छात्राओं से पूछा जाएगा और लंच के बाद यह भी देखा जाएगा कि कितना आपका प्रेजेंटेशन है, कौन से छात्र जो है अटेंडेंस शीट चेक किया जाएगा। अगर आप अटेंडेंस शीट में आप यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपके घर पे नोटिस भेजा जाएगा और आपके पेरेंट्स को सूचित किया जाएगा, आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। देखिए आगे यहाँ पे बोला गया है कि विषयवार कक्षाओं की संख्या निर्धारित हो गई है। सरकारी स्कूल में सोमवार से शनिवार
तक किस विषय की कितनी कक्षाएं होगी ये भी निर्धारित कर दिया गया है। हर दिन जो है वो आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लास चलेगी और हर दिन आपको सोमवार से शनिवार तक प्रेजेंट होना होगा सुबह 9 से लेकर शाम 4 बजे तक। उसके अलावा अगर अभी तक आप जो है तैयारी नहीं किए हैं तो आपको इस चैनल के थ्रू जो असाइनमेंट दिया जाता है वो ले लीजिए, उससे तैयारी कीजिए और स्कूल कॉलेज डेली जाइए, तो ही आप स्कूल अब यहाँ पे रिजल्ट आपका 90% या 80% पहुँच पाएगा। इसके अलावा आप कोचिंग करके आप कुछ नहीं कर सकते। पूरा पैटर्न यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और एब्सेंट वालों को मार्क्स भी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, देख लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि इंटर परीक्षा 2024 में अगर 90% लाना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ आपको दिया जा रहा है, उसे ही आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। केवल 1000 रुपया हम 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। और आर्ट्स वाले भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं आपका 1000 में, और कॉमर्स वाले भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं 1000 में, कोई भी 3 सब्जेक्ट। उसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी 1000 में ले सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं हिंदी इंग्लिश का सिर्फ लेना या हिंदी इंग्लिश अलग से लेना चाहते हैं तो 400 रुपये में आप ले सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं यानी कम्बो पैक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी इंग्लिश सभी लेना चाहते हैं तो 1300 रुपये में आपको मिल जाता है। ये आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं 1300 रुपये में आपको अवेलेबल है। यह स्क्रीन पे आपका नंबर है, इस नंबर पे आपको फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, भेज देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको पीडीएफ उसी व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकलवा कर आराम से आप पढ़ सकते हैं।